जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था उसमें हमें गिवन होता था फोर्स, हमने उसके फाइंड किए थे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। हमने हो गया यार अब ये एक फोर्स को कुछ उस, जो समझ नहीं आ रही पहली स्लाइड के समय। अभी मैंने वो स्लाइड साबू नहीं बेटा सर ने शेयर बना की, दिया। अभी स्लाइड नहीं शेयर की अच्छा मैंने। अच्छा। अभी हम कल की बात कर रहे हैं। कल हमें, चले मैं स्लाइड शेयर करता हूँ फिर आपके साथ बात। So our today's topic is determination of a force from its perpendicular components. Mean हमें किसी फोर्स के टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे, हम उनकी हेल्प से वो मैग्नीट्यूड फोर्स फाइंड करेंगे, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे जिसके वो कंपोनेंट्स होंगे। तो ये हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था उसका रिवर्स है। उसमें क्या होता था ये देखिए, उसमें तो हमने एक सिंगल फोर्स को रिजॉल्व किया था उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, राइट। लेकिन आज जो है वो हम कंपोनेंट्स हमें गिवन होंगे, कौन से कंपोनेंट्स? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो बाय यूजिंग दोज कंपोनेंट्स हम क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, और साथ साथ उस फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। सो दो चीजें हम फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। कैसे करेंगे? हमें कंपोनेंट्स गिवन होंगे और हम उसकी हेल्प से दोनों चीजें ये फाइंड करेंगे। ओके तो ये है हमारा टॉपिक। अब लास्ट टाइम ये हमें गिवन थी फोर्स, हमने उसके ये कंपोनेंट फाइंड किए थे, एफ एक्स, एफ वाई। लेकिन आज हमें ये एफ वाई और एफ एक्स गिवन है और हमने ये फाइंड करना है, ये फोर्स फाइंड करनी है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मीन लास्ट टाइम हमें ये गिवन था एफ, हमने उसके ये दो कंपोनेंट फाइंड किए थे। आज हमें ये दो कंपोनेंट गिवन होंगे तो ये फाइंड करेंगे, उसका रिवर्स। तो इसमें हम एक चीज यूज करेंगे, उसे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास मैथ की एक ब्रांच होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल्स को डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम मैथ में राइट ट्रायंगल्स को डिस्कस कर रहे हो तो हम कह सकते हैं वी आर डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ हमने इसका क्या यूज करना है? हम इसका भी यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल में हम उसकी जो साइड्स हैं उन्हें हम लेवल करते हैं पहले। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज, एंड द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज, एच, हाइपोटेन्यूज।
This is given angle theta. This may be 30, 40, 20, 10, any value. And the opposite to theta, this is perpendicular. Perpendicular. And the common side of right angle and given theta, this is base. This is base. B for base. So these are the three sides of a right triangle, and according to the Pythagoras theorem, क्या स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये पाइथागोरस ने हमें ये बात बताई कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अली हसन, आपने अब ये काम दोबारा नहीं करना। अली हसन क्या कर रहे हो? मैं आपको रिमूव कर दूंगा। सर ये एग्जाम आवाज आई थी मैम की। नहीं, आवाज नहीं आई थी, ये सारा कुछ मुझे नजर आ रहा है, मुझे सारे माइक और सार सब कुछ नजर आ रहा है, जो कर रहा है, जिसका माइक ऑन होता है, ऑफ होता है, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। जैसे ही आप बोलते हैं तो वो हमें यहाँ पता लग जाता है। अब इस वक्त फैज का माइक ऑन है। ओके, सो according to Pythagoras, square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of perpendicular and base. This is the mathematical form of Pythagoras theorem. This is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. ओके, ये अब हम यूज करेंगे हमारा जो टॉपिक है आज। लेट्स से कि अगर हमें इस फिगर में ये 8 हो परपेंडिकुलर, ये 6 हो, और हमने ये x फाइंड करना हो, ये देखें, ये 6, ये 8 और ये x, ये x हमने अगर फाइंड करना हो तो हम देखेंगे कि ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री एंगल उसने यहाँ इसका सिंबल बनाया होगा। तो फिर जब भी राइट ट्रायंगल में 2 साइड्स गिवन होंगी एंड वी हैव टू फाइंड द थर्ड वन, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो x स्क्वायर ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 64 प्लस 36 100। हमने x फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, x आ जाएगा 10। इट मींस whenever two sides of a right triangle are given, जब हम कहते हैं ना sides of right triangle, तो sides कहते हैं perpendicular base को, हाइपोटेन्यूज को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, साइड नहीं कहते। ओके, अब डेली लाइफ में हम देखते हैं जब हम ऐसे किसी चीज को हैंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स इस वेट को बैलेंस कर देती हैं, ये उनसे हैंग कर रहा होता है। एक्चुअली होता क्या है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा होता है। दिस इज आर रिजल्टेंट। ये स्क्रीन सर ये स्क्रीन को फुल कर दें, फुल स्क्रीन कर दें सर। क्यों? सर क्लियर नजर आएगा। वो ना फिर ब्लर्ड हो जाता है। मुझे ये आप लोगों का भी देखना है, पार्टिसिपेंट्स कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। काफी बड़ी स्क्रीन है ये जो मैंने शेयर की हुई है। ओके, तो इंसान का लैपटॉप बहुत छोटा है। मैंने लैपटॉप इतना छोटा भी नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड साइज का है। हाँ, इतना वो जो बहुत बड़े साइज के लैपटॉप होते हैं वो भी नहीं है ये। नहीं सर, हसान का। ओके, तो भाई आपका भी बहुत छोटा है। ये हमारे पास एग्जांपल है कि रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे यूज करते हैं। तो अब इन दोनों स्ट्रिंग का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बेसिकली यहाँ लग रहा होगा। अच्छा, अगर आप इस ट्रैफिक सिग्नल की जगह एक बच्चे को खड़ा कर लें
और दो बच्चे उसको ऐसे खींचे, एक इस तरफ उसका बाजू खींचे, एक इस तरफ खींचे, और वो जाएगा किस तरफ? वो इस तरफ जाएगा। क्यों? जो आप दो बच्चों की जो फोर्स होगी, उस उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो वो बच्चा इस तरफ जाएगा, इस तरफ। ना इस बच्चे की तरफ जाएगा ना इसकी तरफ जाएगा, वो ऐसे जाएगा। हालांकि आप लोग उसको खींच इस तरफ रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट फोर्स है, इसका डायरेक्शन ये है। इसी तरह इस बॉडी पे ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये अगर हम इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, रिजल्टेंट, तो वो इस डायरेक्शन में। तो इस तरह हमें डेली लाइफ में इसकी जरूरत पड़ती है कि हम ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यों फाइंड करें। अब ये हमारा आ गया टॉपिक, बुक पेज 89 पे ये फिगर मौजूद है सेम। अब हमारे प्रीवियस टॉपिक में वी वर गिवन एफ और हमने फाइंड किया था एफ एक्स और एफ वाई, बट इन टूडेज टॉपिक एफ एक्स एंड एफ वाई आर गिवन। वी आर गिवन perpendicular components, perpendicular components. तो by using perpendicular components हम उनका क्या फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो पहले हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, अगर हम देखें ये ओ पी एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी आर एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ओपी का हेड है, ये पी आर की टेल है। तो पी आर की टेल ओपी के हेड से क्या कर रही है? कनेक्ट। इट मींस कि इन दो कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हेड टू टेल रूल। तो अगर हम सेकंड वेक्टर के हेड को फर्स्ट के टेल से ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये जो लाइन आएगी ओ आर, दिस वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। So OR is the resultant of OP and PR. If OR is the resultant of OP and PR, then it can be written as OR equals to OP plus PR. Sum of these two is equal to this OR. Okay. अब OR represent कर रहे हैं F को, ओपी कर रहा है एफ एक्स को, पी आर कर रहा है एफ वाई को। तो अब हम उनकी एक्चुअल जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं, एफ इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ओके, अब अगर हम इसको देखें, दिस इज अ राइट ट्रायंगल ओ पी आर, दिस इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल, एफ एक्स गिवन, एफ वाई गिवन। तो अगर हम इस पे यूज करें थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये ओ आर स्क्वायर ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ओ आर एफ एफ स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर, पी आर स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर। तो अगर हम इस तरफ हमने फाइंड करना है एफ, ये एफ स्क्वायर है, क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे? कैंसल, एफ आ जाएगा। बट इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट रहेंगे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई होल स्क्वायर रूट। इट मींस whenever we are going to find the magnitude of resultant force of two perpendicular components,
हम उन दोनों कंपोनेंट्स का क्या करेंगे, स्क्वायर, उसका सम करेंगे, जो आंसर आएगा उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, और वो हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करें। ये थीटा हमने फाइंड करना है, इसमें ये हमें गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। तो लास्ट टाइम हमने जो डिफाइन की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें से हमने साइन को यूज किया था, कॉस को यूज किया था। थर्ड वन वाज tan थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू यूज tan थीटा। तो हमने क्या उसमें देखा था, tan थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। सो tan theta equals to perpendicular over base. In this figure, PR is perpendicular, and OP is the base. So PR over OP, perpendicular over base. Tan theta is equal to perpendicular over base, Fy over Fx. ओके, तो जब हमें कंपोनेंट्स गिवन होंगे तो हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ये हामिद असगर, आप कितनी दफा क्लास से गए और कितनी दफा क्लास में आए। हम्म, ओके, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन, अब जब हम यहां पुट करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस एफ वाई ओवर एफ एक्स, फाइंड तो हमने करना है थीटा, तो जब हम tan को इधर शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा tan इनवर्स, एफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उन दोनों का डेसिमल फॉर्म लेंगे और फिर उसका tan इनवर्स ले लेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से कैसे tan इनवर्स लेते हैं, अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें, सब लोग माइक ऑन करें अपने। पेज 89 पे एग्जांपल है, जी सर। पेज 89 पे मिनी एक्सरसाइज एक एग्जांपल है, नजर आ रही है, बुक खुली हुई है। जी सर। तो जी सर। उस एग्जांपल में हम ओनली सर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ लेंथ ऑफ बेस। बेस इज 4 एंड इट्स परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर। तो इसके नीचे जो स्पेस है वहां एक राइट ट्राइंगल बनाएं। हरी अब सर मैं पेंसिल लेके आया। सर पेज नंबर क्या है? 89। क्या करना है सर पेज 89 पे? मिनी एक्सरसाइज में एक एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप उसके नीचे जो थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस है वहां एक राइट ट्राइंगल बनाएं, राइट ट्राइंगल। ना लिया सर। उसका परपेंडिकुलर ले लें 3, बेस ले लें 4, हाइपोटेन्यूज को ले लें x, जो हमने फाइंड करना है। अब ये राइट ट्राइंगल है, जब हम इस पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 4 प्लस 4। प्लस 4 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 25।
और स्क्वायर रूट लेंगे, 5 आ जाएगा। x आ जाएगा 5। तो मिनी एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 था वो हमने सॉल्व कर लिया। x इज 5, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब फिगर में लेबल कर दें, जहां x लिखा हुआ है x इक्वल टू 5 कर। अब उसका सेकंड पार्ट, अब हमने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज रेशियो। तो अब मुझे बताएं इस फिगर में साइन थीटा क्या होगा, 3/5। 3/5 क्यों, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 3/5। कॉस, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, 4/5। और लास्ट पार्ट tan थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो फिर क्या आ जाएगा 3/4। तो ये हमारी मिनी एक्सरसाइज आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। राइट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द टूडेज लेक्चर? ये भाई आपने कोई इसमें से कुछ चीज पूछनी हो जो हमने आज डिस्कस किया है, छोटा सा टॉपिक है ये। Nobody has a question? हाँ जी, कोई चीज पूछनी किसी ने? नो सर। चलें ठीक है, फिर हम इसको यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आगे मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज सर, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।